पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी, और वो भी 7 समंदर पार से। अमरीकी पेंटागन ने बराह रास्त तस्दीक कर दी है कि चीन ने पाकिस्तान को 40 जदीद तरीन J-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारे पेश किए हैं। ये पेशकश न सिर्फ जनूबी एशिया की फ़ज़ाइया की ताकत का नक्शा बदल सकती है, बल्कि ख़ित्ते की सलामती की पूरी तस्वीर ही तब्दील कर देगी। आज हम आपको इस मुआहदे की हकीकत, इसके पीछे छुपी हिकमत अमली और मुस्तकबिल में आने वाली मुमकिन तब्दीलियों के बारे में पूरी तफसील से आगाह करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। पेंटागन की तरफ से जारी की गई हालिया रिपोर्ट में एक ऐसे अहम वाक़े की तस्दीक हुई है जिस पर पिछले कई माह से बात चल रही थी। रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि चीन ने पाकिस्तान को 40 J-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारे ख़रीदने की पेशकश की है। ये तैयारे नई नस्ल के हैं, यानी ये रेडार पर बहुत कम नज़र आते हैं, जिसका मतलब है कि दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा और ये तैयारे अपने निशाने पर वार कर सकते हैं। ये पेशकश पाकिस्तान और चीन के दरमियान दफ़ाई तावन की एक नई और इंतहाई अहम कड़ी है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक ये पेशकश महज हवाई जहाज़ों की खरीदो फरोख्त नहीं, बल्कि चीन की एक बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसका मकसद खित्ते में अपनी ताकत को मजबूत करना है। ये मामला इसलिए भी अहम है कि पाकिस्तान ने इस पेशकश को पहले ही कबूल कर लिया है। चीन ने पाकिस्तान को J-35 तैयारों के साथ साथ KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम और HQ-19 फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम भी पेश किया है। ये तमाम निज़ाम मिलकर पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को एक मुकम्मल और जदीद दफ़ाई नेटवर्क फ़राहम करेंगे। KJ-500 हवाई जहाज़ रेडार की तरह काम करते हैं, जो दूर दराज से दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र रख सकते हैं, जबकि HQ-19 मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन के मिज़ाइलों और तैयारों को मार गिराने की सलाहियत रखता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सारे मामले से खित्ते में क्या तब्दीली आएगी। इसका सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ेगा। भारत ने हाल ही में फ्रांस से राफेल लड़ाका तैयारे हासिल किए हैं, लेकिन J-35 तैयारे इससे भी ज़्यादा जदीद हैं। अगर पाकिस्तान के पास स्टेल्थ तैयारे आ जाते हैं तो खित्ते में फ़ज़ाई ताकत का तवाज़ुन यकसर तब्दील हो जाएगा। इसके जवाब में भारत को अपनी दफ़ाई हिकमत अमली पर दोबारा गौर करना पड़ेगा और मुमकिन है कि वो भी मज़ीद जदीद हथियार ख़रीदने पर मजबूर हो जाए। इस तरह जनूबी एशिया में हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है, जो खित्ते की सलामती के लिए एक बड़ा ख़तरा है। ये मुआहिदा पाकिस्तान और चीन के दरमियान तवील अरसे से जारी दफ़ाई तल्क़ात की एक नई शक्ल है। गुज़िश्ता कई दिहाइयों से चीन पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा हथियार फराहम करने वाला मुल्क है। दोनों मुल्कों ने मिलकर JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे भी बनाए हैं। ताहम J-35 तैयारों की पेशकश एक नई सतह पर पहुंच चुकी है, क्योंकि ये पहला मौका होगा जब चीन अपना कोई स्टेल्थ लड़ाका तैयारा किसी दूसरे मुल्क को फ़रोख्त करेगा। इससे ज़ाहिर होता है कि चीन पाकिस्तान पर कितना एतमाद करता है और वो खित्ते में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किस हद तक जा सकता है। पेंटागन की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन अपने स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए हथियारों की फ़रोख्त को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वो पाकिस्तान जैसे इत्तेहादी ममालिक को आसान शराइत पर हथियार फराहम करता है ताकि इन्हें अपने साथ मजबूती से बांध सके। इसका एक मकसद भारत और इसके इत्तेहादियों, ख़ास तौर पर अमरीका की ताकत को कमज़ोर करना भी है। चीन चाहता है कि खित्ते के ममालिक इस पर इन्हिसार करें ताकि वो अपना असर व रसूख बढ़ा सके। आगे क्या होगा अगर ये मुआहिदा पाए तकमील तक पहुंच जाता है तो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया खित्ते की सबसे ताकतवर फ़ज़ाइया में से एक बन जाएगी। ताहम इसके साथ साथ चैलेंजेस भी हैं। इन जदीद तैयारों की देखभाल और इन्हें चलाना बहुत महंगा है। पाकिस्तान को अपनी पूरी दफ़ाई हिकमत अमली को नए सिरे से तरतीब देना होगा। दूसरी तरफ भारत और दीगर ममालिक इस पेशरफ्त पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। ये मामला सिर्फ पाकिस्तान और भारत तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे खित्ते की सलामती पर इसके गहरे असरात मुरतब होंगे। तो दोस्तों, ये थी वो अहम खबर जो खित्ते की ताकत का नक्शा बदल सकती है। अमरीकी पेंटागन की तस्दीक के बाद अब ये मामला महज अफवाह नहीं रहा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।